नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले इंटरप्ट्स इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो जो हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर होता है उसमें जो इंटरप्ट्स होते हैं उसके बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माइक्रोप्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, interrupts in 8085 microprocessor. When the microprocessor receives an interrupt signal, तो जब हमारा माइक्रोप्रोसेसर रिसीव करता है, प्राप्त करता है इंटरप्ट सिग्नल को। इंटरप्ट का क्या मतलब है? रोकना, एक तरह से रुकावट वाले सिग्नल को, ठीक है। जो मेन प्रोग्राम चल रहा है उसको रोक देना इंटरप्ट करके, ठीक है, बाधा उत्पन्न करके, व्यवधान उत्पन्न करके, ठीक है। तो जब हमारा माइक्रोप्रोसेसर हमारा क्या करता है, इंटरप्ट सिग्नल को रिसीव करता, प्राप्त करता है, इट सस्पेंड्स द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। तो जो हमारा करंटली वर्तमान तौर पर हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, उसको वो क्या कर देता है, माइक्रोप्रोसेसर सस्पेंड कर देता है, रोक देता है, जैसे इंटरप्ट सिग्नल उसको प्राप्त होता है। एंड जंप्स टू एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन, और कहां चला जाता है हमारा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन पर जंप कर जाता है, कूद जाता है, ठीक है। टू रिस्पॉन्ड टू द इनकमिंग इंटरप्ट, जो इनकमिंग इंटरप्ट आया है, इंटरप्ट सिग्नल आया है, जो रुकावट वाला सिग्नल आया है, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए, ठीक है, उस पर कार्रवाई करने के लिए। ईच इंटरप्ट विल मोस्ट प्रोबेबली हैव इट्स ओन आईएसआर, तो हर एक इंटरप्ट के पास संभवतः हमारा क्या होता है, उसका खुद का ओन आईएसआर होता है, मतलब इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है। तो जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर उसमें जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, तो हमारे सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंटरप्ट्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हमारे प्रोग्राम के निर्देश होते हैं, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। These instructions are inserted at desired location in a program, तो इन इंस्ट्रक्शंस को, इन निर्देशों को हमारा एक प्रोग्राम में हमारा एक डिजायर्ड, एक निश्चित हमारी लोकेशन पर, स्थान पर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। The 8085 has 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर के पास हमारे पास 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फ्रॉम RST0 से लेके RST7 तक 8 होते हैं हमारे, ठीक है। The vector address for these interrupts can be calculated as, तो इनके लिए जो वेक्टर एड्रेस है हमारा, उसको कैलकुलेट किस प्रकार से हम कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया वो, यहाँ पर देखिए आप, इंटरप्ट नंबर मल्टीप्लाई में 8, ठीक है, इक्वल्स टू वेक्टर एड्रेस। अगर हमें वेक्टर एड्रेस पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरप्ट नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें वेक्टर एड्रेस मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फॉर RST5 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 जो हमारा नंबर है RST इंटरप्ट का नंबर क्या, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 किसके इक्वल है हमारा, 28H के। क्लियर है बात? तो यहाँ पर देखिए वेक्टर एड्रेस फॉर इंटरप्ट RST5 इज 0028H, तो वेक्टर एड्रेस हमारा क्या रहेगा, 0028H रहेगा हमारा RST5 के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखिए द टेबल शोज द वेक्टर एड्रेस फॉर ऑफ ऑल इंटरप्ट्स, जितने भी हमारे इंटरप्ट्स 8 इंटरप्ट है, सभी के बारे में हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, वेक्टर एड्रेस दे रखा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, इंटरप्ट हमारी ये वेक्टर एड्रेस, RST0 के लिए हमारा क्या है 000H, RST1 के लिए क्या हमारा 0008H, RST2 के लिए हमारा क्या है 0010H, RST3 के लिए हमारा क्या है 0018H, RST4 के लिए हमारा क्या है 002H, RST5 के लिए हमारा क्या है 002H, RST6 के लिए हमारा क्या है 00330H, RST7 के लिए हमारा क्या है 0038H, ठीक है। तो हमारे वेक्टर एड्रेस दे रखे हैं हमारे 8 इंटरप्ट के। क्लियर है बात? तो हमारा, अब बात करते हैं हम हार्डवेयर इंटरप्ट्स इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट्स की 8085 माइक्रोप्रोसेसर में, ठीक है। एन एक्सटर्नल डिवाइस इनिशिएट्स द हार्डवेयर इंटरप्ट्स, तो जो हमारा एक्सटर्नल उपकरण होता है कि बाहरी जो डिवाइस होता है हमारा, वो इनिशिएट करता है हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट्स को। हार्डवेयर इंटरप्ट्स के लिए हमें एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड प्लेसिंग एन एप्रोप्रिएट सिग्नल एट द इंटरप्ट पिन ऑफ द प्रोसेसर, तो इसमें होता क्या, हमारा एक्सटर्नल डिवाइस इनिशिएट करता है, हार्डवेयर इंटरप्ट को चलाता है, शुरुआत करता है उसकी। इसमें क्या होता है, हमारा प्लेस करना होता है हमारे एक एप्रोप्रिएट सिग्नल को इंटरप्ट पिन पर। इंटरप्ट की जो पिन होती है हमारी प्रोसेसर में, उस पर हमें एक उपयुक्त सिग्नल को देना होता है, ठीक है, इंटरप्ट करने के लिए। इफ द इंटरप्ट इज एक्सेप्टेड देन द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन, अगर हमारा इंटरप्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा प्रोसेसर के द्वारा, तो फिर प्रोसेसर हमारा क्या करेगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन को चलाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। The 8085 has 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स, तो हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर उसके पास 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला ट्रैप, दूसरा RST 7.5, तीसरा हमारा RST 6.5,
चौथा हमारा RST 5.5, पांचवा हमारा INTR इंटर, ठीक है। तो हमारे 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं मास्केबल इंटरप्ट्स इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो 8085 में जो हमारे मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। These are the interrupts that can be delayed or rejected। तो मास्केबल इंटरप्ट्स का क्या मतलब है? वो इंटरप्ट्स जिनको डिले किया जा सकता है। अगर वो इंटरप्ट आते हैं हमारे माइक्रोप्रोसेसर के पास, तो माइक्रोप्रोसेसर उनको क्या कर सकता है? डिले कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो अभी इंटरप्ट आया तो अभी उसके ऊपर काम करे। जब उसके पास टाइम होगा तब वो उस पर काम करेगा, ठीक है। उसको डिले कर सकता है, उसमें देरी कर सकता है उस पर काम करने पर, या फिर उस इंटरप्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है, रद्द भी कर सकता है, ठीक है। उसकी मर्जी है, क्योंकि ये हमारे क्या मास्केबल इंटरप्ट्स है, इनको इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। RST 5.5, RST 6.5 एंड RST 7.5 आर ऑल मास्केबल। ये सारे सारे हमारे मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं। इंटर इज अ मास्केबल यूजिंग EIDI इंस्ट्रक्शन पेयर। तो जो हमारा इंटर है, हमारे इंटर इंटरप्ट है हमारा, वो भी क्या हमारा मास्केबल है? किसके इस्तेमाल से? हमारा अनेबल इंटरप्ट और डिसेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन पेयर के यूज से। तो ये भी हमारा क्या है? मास्केबल है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। 8085 में जो हमारे नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर द इंटरप्ट्स दैट कैन नॉट बी डिलेड और रिजेक्टेड। तो ये वो इंटरप्ट होते हैं जिनको ना तो डिले किया जा सकता है प्रोसेसर के द्वारा, ना तो इनमें देरी की जा सकती है इनको एग्जीक्यूट करने में, ना इनको रिजेक्ट किया जा सकता है, ना इनको रद्द किया जा सकता है, ठीक है। ट्रैप इज द ओनली नॉन मास्केबल इंटरप्ट इन 8085। तो हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर, उसमें सिर्फ ट्रैप अकेला ऐसा इंटरप्ट है जो नॉन मास्केबल है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। द EI इंस्ट्रक्शन इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तुम्हारी EI इंस्ट्रक्शन हमारी क्या 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, एंड इज यूज टू अनेबल द नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट को अनेबल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। द DI इंस्ट्रक्शन इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड इज यूज डिसेबल द नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। तो जो हमारी DI इंस्ट्रक्शन है वो क्या हमारी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। 1 बाइट मतलब 8 बिट का इंस्ट्रक्शन है, और उसका इस्तेमाल हमारा डिसेबल करने के लिए किया जाता है, असक्षम करने के लिए किया जाता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स को। क्लियर है बात? The 8085 has a single non-maskable interrupt trap। तो हमारा 8085 के पास एक सिंगल ही नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैप, ठीक है। द नॉन मास्केबल इंटरप्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ इंटरप्ट अनेबल फ्लिप फ्लॉप। तो जो हमारी वैल्यू होते हैं इंटरप्ट अनेबल फ्लिप फ्लॉप की, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट पर। क्लियर है बात? अब बात करते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट्स इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। वेक्टर इंटरप्ट्स हमारे जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं हमारी 8085 माइक्रोप्रोसेसर में, ठीक है। The address of the subroutine is already known to the microprocessor। तो वेक्टर इंटरप्ट्स में हमारे क्या होता है? जो एड्रेस होता है हमारा सबरूटीन का, वो पहले से ही पता होता है माइक्रोप्रोसेसर को। सबरूटीन का क्या मतलब है? यहाँ पर हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर ब्लॉक ऑफ कोड जिसको रीयूज किया जा सकता है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम, लार्ज प्रोग्राम, ठीक है। क्लियर है बात? तो एड्रेस जो होता है हमारा सबरूटीन का, वो पहले से ही पता होता है माइक्रोप्रोसेसर को, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरप्ट दे रखे हैं हमारे, यहाँ पर इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस। RST 7.5 का हमारा वेक्टर एड्रेस क्या है? 003CH। RST 6.5 का वेक्टर एड्रेस 0034H। RST 5.5 का 002CH। ट्रैप का हमारा 0024H। क्लियर बात? अब बात करते हैं नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है। द डिवाइस विल हैव टू सप्लाई द एड्रेस ऑफ द सबरूटीन टू द माइक्रोप्रोसेसर। तो डिवाइस जो होता है हमारा उपकरण, उसको सप्लाई करना पड़ता है जो हमारा एड्रेस होता है सबरूटीन का। सबरूटीन मतलब हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। उसका जो एड्रेस होता है माइक्रोप्रोसेसर को, उसको सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। द इंटर इनपुट इज ओनली नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इंटर इनपुट है वो हमारा नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है। क्लियर है बात? यहां पर देखिए आप, द 8085 हैज 5 इंटरप्ट इनपुट्स। तो यहाँ पर 5 इंटरप्ट के इनपुट होते हैं हमारे पास। पहला कौन सा है? द इंटर इनपुट, ठीक है। द इंटर इनपुट इज द ओनली नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो सिर्फ हमारा इंटर इनपुट ऐसा होता है जो सिर्फ नॉन वेक्टर्ड होता है हमारा। इंटर इज मास्केबल यूजिंग EIDI इंस्ट्रक्शन पेयर। तो इंटर हमारा मास्केबल होता है, ठीक है। इसके इस्तेमाल से, किसका यूज करके? EI हमारा अनेबल इंटरप्ट और डिसेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन पेयर का इस्तेमाल करके, ठीक है। 2, 3, 4 की बात करें तो RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 आर ऑल ऑटोमेटिकली वेक्टर्ड। ये सभी वेक्टर्ड होते हैं हमारे। RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 आर ऑल मास्केबल। ये सारे मास्केबल भी होते हैं हमारे। क्लियर है बात? अब बात करते हैं ट्रैप की। ट्रैप इज द ओनली नॉन मास्केबल इंटरप्ट इन 8085। तो ट्रैप सिर्फ हमारा अकेला है जो हमारा क्या है? नॉन मास्केबल इंटरप्ट है 8085 माइक्रोप्रोसेसर में। क्लियर है बात? ट्रैप इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली वेक्टर्ड। ट्रैप हमारा ऑटोमेटिकली वेक्टर्ड भी है, ठीक है। तो ये भी हमारी जानकारी है इंटरप्ट के बारे में। 8085 हैज 5 इंटरप्ट इनपुट्स। क्लियर है बात? तो ये हमारी क्या है? कंप्लीट जानकारी है 8085 इंटरप्ट्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, सारे इंटरप्ट समझ में आ गए होंगे। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट, वेक्टर, नॉन वेक्टर, मास्केबल, नॉन मास्केबल, ठीक है।
तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा से बड़ा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।